संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4, ठीक है, ये प्राकृत संख्या हो जाएगी। तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 10 बटा में 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई? 5.5। क्लियर? इस प्रकार से। और ये फॉर्मूला इतना जबरदस्त है कि आपको ये नंबर सिस्टम में भी काम आ जाएगा और बड़े से बड़े संख्याओं का औसत योग ज्ञात करने में भी काम आएगा। ठीक है, देखिए अगर हमसे यहीं पर कह देता कि 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, तो आप ध्यान रखिएगा योग का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? औसत गुना में संख्या। औसत हमारे पास में आ चुका है 5.5 और संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं पहले से बता रखी है कि 10 संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे? औसत इंटू संख्या, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 55। ये आ गया हमारे पास में योग। इसके अलावा और देखिए जरा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 20 सम संख्या ध्यान रखिएगा 1 से लेकर के 40 तक होंगी, क्योंकि 1 से 100 तक संख्याएं 100 हैं, उसमें 50 सम है और 50 विषम है। तो ऐसी ही कंडीशन रखनी है कि अगर हम 20 तक काउंट करेंगे तो 20 तक 10 सम आएंगी और 10 विषम आएंगी। हमें 20 सम संख्या चाहिए, तो 20 सम संख्या कहाँ तक आएंगी? 1 से लेकर 40 तक आएंगी। तो पहली सम संख्या क्या आएगी? 2। अंतिम सम संख्या कितनी है? 40 बटा में 2। ध्यान रखिएगा 1 + 40 नहीं करना है, 2 + 40 आएगा, क्योंकि हमें सम संख्याओं की बात कर रही है तो सम संख्याएं ही लेनी है। उसके बाद देखिए जरा, ये आ गया हमारे पास में 42 बटा में 2, इसका मतलब आगे कितना आ गया हमारे पास में? 21। अब और देख लेते हैं। अब हमसे कह दिया गया है 51 से 100 के मध्य विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। का औसत ज्ञात करो। कहां से? 51 से लेकर 100 के मध्य। पहली कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है 51 से 100 तक कहे। यदि 51 से 100 तक विषम संख्याओं की बात करें तो पहली संख्या 51 और अंतिम संख्या 99 आएगी। लेकिन हमसे कह दिया गया है 51 से 100 के मध्य विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो 51 और 100 इन दोनों के मध्य जो सम विषम संख्या हैं उनकी बात हो रही है। तो 51 के जस्ट बाद में विषम संख्या कौन आएगी? 53। और 100 से पहले कौन सी आएगी? 99। ये सम संख्या विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इनको लेना है। ये देखिएगा के मध्य, के बीच, तो उनके बीच वाला लेना है। अगर कहा जाए तक, यहां से यहां तक कहा जाए तब उनको काउंट कर सकते हैं हम। तो देखिए जरा 53 + 99 ये आ जाएगा हमारे पास में। देखो यहां से एक इधर ऐड कर देते हैं 100, तो ये आ गया 152 बटा में 2, तो ये बनेगा हमारे पास में 76। तो 76 हमारे पास में क्या आ गया? इसका औसत आ गया है। अब यहीं से आपसे पूछ लिया जाए कि 51 से 100 के मध्य विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई दोस्तों, योग ज्ञात कीजिए। तो योग का हमारे पास फॉर्मूला है कि औसत गुना में संख्या। औसत तो है हमारे पास में कितना? 76 है, लेकिन संख्याएं कितनी हैं? तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 50 विषम संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा 1 से 52 तक कितनी विषम संख्याएं आ जाएंगी? 1 से लेकर 52 तक विषम संख्या कितनी आ जाएंगी? तो देखिए 50 हो गया, 50 तक होती है 25 सम और 25 विषम, लेकिन हमें 51 भी इसमें विषम काउंट करनी है, तो कितनी हो जाएंगी? ये 26 हो जाएंगी। ठीक है, हमें 51
यहाँ पर काउंट क्यों करनी है, क्योंकि देखिए हमें 51 यहाँ पर काउंट नहीं किया, हमने 51 से 100 के मध्य विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने कहाँ से शुरू किया, 53 से शुरू किया। तो हम देखेंगे कि 52 से पीछे पीछे विषम संख्या कितनी है, तो कितनी विषम संख्या आएंगी, 26। तो इसका मतलब 52 के बाद कितनी बच जाएंगी, तो 24 विषम संख्याएं रह जाएंगी हमारे पास में। काउंट करके देख लेना, ठीक है। इसका सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हमसे कह दिया गया है कि 11 से 20 के मध्य विषम संख्याएं कितनी है, सीधा ये पूछ लिया कितनी है विषम संख्याएं। तो हम पहली संख्या किसको मानेंगे, 13 को, और अंतिम संख्या कौन सी होगी हमारे पास में, 19 होगी, क्योंकि उसने मध्य की बात कही है। अब हम पहले यहाँ काउंटिंग नहीं कर रहे, हम पहले इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये बताइए मुझे 1 से 20 तक विषम संख्याएं कितनी हैं, तो कितनी आ जाएंगी, 10 हमारे पास में विषम संख्या आ जाएंगी। और 1 से 12 तक कितनी विषम संख्या आ जाएंगी, 12 तक, ठीक है, क्योंकि हम कहाँ से शुरू करेंगे इसको, 13 से शुरू करेंगे। तो 12 तक आ जाएगी हमारे पास में कितनी, 6 विषम संख्या आ जाएंगी, क्योंकि 10 तक 5 सम 5 विषम, और ये होगी 6, बचे कितने हमारे पास में, 4। अब हम देख लेते हैं इसको, देखिए जरा, 13, 15, 17 और 19। क्लियर, इस प्रकार से हमें इसको ध्यान रखना है। जब कभी भी आप नया फॉर्मूला या नई बात आपके सामने आए तो उसको पहले छोटे से लेवल पर लागू करके देखो, अगर सटीक बैठता है तो ही आप उसे बड़े जगह पर लागू कर सकते हैं, अन्यथा गलती मिस्टेक हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास में कितना आ गया था, 24 आ गया था। अब संख्याएं 24 हैं और योग औसत कितना है, 76 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 76 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरीका ये भी होता है कि 6 का टेबल जो है 4 तक पढ़ेंगे, 6 चौका 24 का 4, 2 हमने कैरी कर लिया, और अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है क्रॉस। तो 6 दूनी 12 और 7 चौके 28। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, 28 और 2 30, 30 और 12 42, 42 का 2, 4 हमने कैरी किया। उसके बाद में 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो ये हमारे पास में 18 से 24 जो है क्या है, 51 से 100 के मध्य विषम संख्याओं का योग है। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से ध्यान रखना है। औसत कैसे ज्ञात करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को योग जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। और यदि हमसे योग पूछ लिया जाए तो उससे पहले हमें संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। तो संख्या ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका हमारे पास में ये है, एक बार और देख लेते हैं। हम देखते हैं, जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिए दोस्तों, आपको इस बुक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, तो आप चाहे मथुरिया को फॉलो कर सकते हैं या RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही रहे, क्योंकि मथुरिया जो है उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करना चाहते हैं। तो फिलहाल एक बार मैं मथुरिया से ही करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास में औसत के अंदर, 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 11 से 63 के बीच, 11 से 63 के बीच सम संख्याएं, बात किसकी हो रही है, सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली क्या आएगी, 12, और अंतिम क्या आएगी, 62, और डिवाइड बाय 2, ठीक है भी। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 74, और हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 37, ठीक है। इस प्रकार से औसत आ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि संख्या ज्ञात करने का एक बार और रिवाइज कर देते थोड़ा सा इसको। देखिए जैसे हमसे कहा गया है कि 99 से 438 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए हम 1 से लेकर के 438 तक देखेंगे, कितनी संख्या बनेगी, 438 संख्या बनेगी। और 1 से लेकर के 98 तक कितनी बनेगी, 98 तक।
क्यों 98 तक क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हमने 99 से 438 तक कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें 99 और 438 दोनों काउंट होंगी, और अगर इधर काउंट होगी 99 तो फिर उधर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 से लेकर 98 तक कितनी संख्या होंगी? 98 संख्या होंगी। तो अब हम देख सकते हैं कि 99 से लेकर 438 तक कितनी संख्या होंगी। तो हम इसमें से 98 जो है माइनस कर देते हैं। तो देखिए जरा, इसमें से 100 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास में 338। तो हमारे पास में बचेगा 338 की बजाय कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, तो ये हमारे पास में 340 हमारा यहाँ पे क्या होगा? आंसर बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल संख्या हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो हमारे पास में थे समान अंतराल वाले। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा इस प्रकार से भी हो सकता है कि 5 के पहाड़े का औसत ज्ञात करो, 10 के पहाड़े का औसत ज्ञात करो। ठीक है, वैसे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 के पहाड़े का औसत, 5 के पहाड़े का औसत। तो औसत क्या होता है? जो समान अंतराल वाली संख्या होती है ना, उनमें बीच वाली संख्या ही उसका औसत होती है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये 2 का पहाड़ा है 5 तक। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए, ये समान अंतराल वाली संख्या है ना, तो ये कितनी संख्या है? 5 संख्या है। तो ये बीच वाली संख्या ही क्या है? इसका औसत है। ठीक है, इसी प्रकार से 5 का पहाड़ा, 5 के पहाड़े में कितनी संख्या होती हैं? 10 संख्या होती हैं। ठीक है, लेकिन 10 संख्या, 10 का डिवाइडेशन करेंगे तो 5। देखिए जरा एक बार लिख लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो 5 संख्या एक साइड हो जाएंगी और 5 संख्या एक साइड हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ बीच वाली कोई संख्या नहीं है, तो बीच वाली कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ हम बीच में इसके क्या कर सकते हैं? ढाई। 5 का आधा कितना होता है? क्योंकि दोनों में गैप कितने का है? 5 का है, तो 5 का आधा ढाई होता है। तो चाहे इसमें ढाई ऐड कर दो 27.5, चाहे इसमें से ढाई लेस कर दो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 27.5 आ जाएगा। कैसे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, 55 बटा में 2, तो 27 दूना 54, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 27.5 हमारे पास यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपके पास में गिनी चुनी संख्याएं हैं और उनमें से आपसे पूछ लिया जाता है कि ये समान अंतर वाली संख्या है तो इनका औसत क्या होगा, तो आप उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख करके तो बीच वाली संख्या बता सकते हैं कि ये इसका औसत है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्या कहा गया कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? 40 है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, 5। ठीक है भाई, तो औसत 40 है हमारे पास। तो ध्यान की मैंने आपको बोला था कि जो लगातार संख्याएं होती हैं या सम संख्याएं हैं जिनमें समान अंतराल होता है, क्योंकि सम संख्या है तो समान अंतराल तो है ही इनमें, तो समान अंतराल वाली संख्याओं में का जो औसत होता है वो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। औसत हमेशा क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। इसका मतलब वो 5 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो देखिए जरा, सम संख्या की बात कर रहा है तो ये आ जाएगी हमारे पास में 38, 36, 42 और 44। ठीक है, तो ये 5 संख्या होंगी हमारे पास में। तो इन पांचों संख्याओं का औसत कितना बनेगा? 40 बनेगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 44 है। अब चाहे हमसे कुछ भी पूछ ले, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जब समान अंतराल वाली संख्याओं का औसत दिया गया होगा ना, तब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे और कुछ भी ना दिया गया हो। ठीक है ना, यहाँ मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें होती हैं, औसत, योग और संख्या। 3 में से हमें 2 जरूर दी होती हैं। ठीक है ना, कि हमें 5 संख्याएं हैं, औसत 40 है, तो हम 4 पंजा 20, योग तो हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका योग कितना है? 200। लेकिन संख्याएं कौन कौन सी हैं ये यहाँ से ज्ञात नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें कोई कंडीशन दी होगी इसमें कोई ना कोई, तो वो क्या है हमारे पास में? सम संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में एक क्वेश्चन, किसी मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की औसत आय 18 रुपये और अंतिम 4 दिनों की औसत आय 22 रुपये है। यदि चौथे दिन वह
20 रुपये कमाता है तो संपूर्ण सप्ताह की औसत आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम 4 दिनों की औसत आय जो है उसकी वो 18 रुपये है, और अंतिम 4 दिनों की जो औसत आय है वो 22 रुपये है, और चौथा दिन जो है उस दिन उसने 20 रुपये कमाए हैं। ठीक है, ये औसत नहीं है, ये एक दिन की मजदूरी है। ठीक है, ये एवरेज है सभी। अब देखो 4 दिन, तो इसको इस तरीके से देखिएगा जरा, हमारे पास सप्ताह में 7 दिन हैं, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, अपने को इसकी जरूरत नहीं है। 7 दिन है तो पहले 4 दिन जो हमारे पास में आएंगे उनका औसत कितना है 18, और अंतिम 4 दिन है इसका औसत कितना है 22। ठीक है दोस्तों, अब चौथे दिन उसने कितने रुपए कमाए हैं 20 रुपए कमाए हैं। अब इसका मतलब यहाँ देखिए, अब औसत है, योग ज्ञात करते हैं यहाँ से, तो योग कैसे ज्ञात होगा, औसत गुना संख्या, संख्या कितनी है 4, 18 चौके 72। ठीक है भी, और 22 चौके 88। अब देखिए जरा, अब 20 रुपए जो है वो पहले वाले 4 दिनों के औसत में भी काउंट है, योग में भी काउंट है, इसमें 20 रुपए काउंट है, और बाद वाले 4 दिनों में भी काउंट है। इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने दिन बन रहे हैं 8 दिन बन रहे हैं, लेकिन सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं, हमें तो 7 ही दिनों का औसत ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं कि 72, 72 और 88, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 10 और ये हो गया 160। ठीक है, 160 हमारे पास में कितना हो गया 8 दिनों का हो गया, उसमें से हम चौथे दिन का एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, एक बार हमने 20 रुपए इसमें से माइनस किए तो ये बनेगा हमारे पास में 140। इसका मतलब 7 दिनों का योग कितना है, मजदूरी जो उसने कमाई है वो कितनी है 140 रुपए है, तो औसत कितना आ जाएगा। तो अब आप कर सकते हैं योग बटा में संख्या, तो योग 140 है, संख्या 7 दिन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20 रुपए। तो 20 रुपए क्या है, इसका एवरेज है, औसत आय है एक दिन की। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है, किसी कार्यालय में 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है और 4 क्लर्कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो बताइए सभी का औसत वजन कितना है। 6 का 55, 4 का 50। तो देखिए जरा, 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 है और 4 क्लर्कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। तो सीधी सी बात, सबसे पहले 6 संख्या है, 55 औसत है, तो इस योग ज्ञात करेंगे, औसत गुना संख्या, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 330, और यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा 200। तो 4 क्लर्कों का योग 200 है और 6 अधिकारियों का योग 330 है। कुल मिलाकर के हमारे पास में कितने हो जाएंगे 10 दस्या हो जाएंगे। इन 10 के 10 दस्यों का योग कितना बन जाएगा 530 आ जाएगा। अब इन 10 दस्यों का औसत अगर ज्ञात की करना हो अपने को, तो योग बटा में संख्या 530 बटा में 10, हमारा आंसर आ गया 53। ठीक है, आराम से करवा रहा हूँ आपको, आप इसको रोक के क्वेश्चन को नोट कीजिए और उसकी एक्सरसाइज करते रहिए। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे हम सरल क्वेश्चनों से हार्ड क्वेश्चनों की ओर जाएंगे। तो इसी प्रकार से बने रहिए साथ में, आगे बढ़ते हैं। तो एक संयुक्त परिवार के अंदर दादा दादी, माता पिता और पुत्र पुत्री, इन सभी की अलग अलग हमें औसत आयु दे रखी है। तो दादा दादी की औसत आयु 67 साल है, माता पिता की 35 वर्ष और पौत्र पुत्री की 6 वर्ष दी है। ठीक है, दादा दादी इनकी औसत जो है ये हमारे पास में है 67 वर्ष है, और माता पिता जो है इनकी औसत हमारे पास में कितनी है 35, और पौत्र पुत्री है ये हमारे पास में 6 वर्ष है।
अब दो दो सदस्य हैं, इनकी औसत दे रखी है, दो सदस्यों का औसत, औसत यानी कि प्रत्येक की उसकी भी 67 उसकी भी 67, ठीक है ना, यानी पैरेलल करने के लिए औसत दिया जाता है, औसत जो दिया जाता है वो पैरेलल करने के लिए होता है। तो अब देखते हैं संख्या 2 है, औसत 67 है हमारे पास में, तो हम यहाँ पे योग देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी दो सदस्य हैं तो कितना आ जाएगा 70, और यहाँ पर भी दो सदस्य हैं तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा कितना 12। कुल मिलाकर के देखेंगे तो कितने सदस्य हो चुके हैं, 6 सदस्य हैं। और कुल मिलाकर के अगर हम योग देखें तो 204 और 216, ठीक है, 216 हमारे पास में कुल सदस्यों की आयु आ चुकी है। चलिए आगे देखते हैं, इनका औसत ज्ञात करते हैं। औसत योग बटा में संख्या, तो 216 बटा में 6, तो आ जाएगा 36 छिका 216। तो 36 वर्ष हमारे पास में क्या है, पूरे परिवार की औसत आयु है। क्लियर। कि 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत 14 है और अंतिम 12 का औसत 17 है। तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझे। चलिए आगे देखिए, अब आता है एक क्वेश्चन सम्मिलित होने वाला। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सम्मिलित होने वाले, कि पहले एक कक्षा के अंदर 10 लोग थे, उसमें एक आ गया, अब नया औसत कितना है, या उसमें से एक चला गया, अब नया औसत कितना है, या उसमें से एक आया और एक चला गया, अब औसत कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आएंगे किस तरीके से करने हैं, देखिए मैं आपको क्वेश्चन पहले शो करवा देता हूं कि वो क्वेश्चन बनेगा क्या, कि 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक की आयु क्या है, ठीक है। तो देखिए जरा, 32 छात्र है हमारे पास में, ठीक है, 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। अब एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया गया, अध्यापक को भी शामिल कर लिया गया। तो कितने सदस्य हो गए टोटल हमारे पास में, 33 सदस्य हो चुके हैं। और औसत में 1 वर्ष की क्या हो जाती है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। औसत में भी 1 वर्ष की वृद्धि होगी और संख्या में भी 1 वर्ष की वृद्धि होगी, ठीक है। और नया औसत हमारे पास कितना आ जाएगा, नया औसत आ गया हमारे पास में 11 वर्ष। इसको एक तो लॉन्ग तरीका है इसका सोल्व करने का, सीधा सा बिना फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूला से यही चलेगा, बिना किसी नोकझोंक के अपन सीधा कर सकते हैं इसको। कैसे, 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो इनका योग कितना होगा, तो योग क्या होता है, औसत गुना संख्या 320। और यहां हम देखते हैं कि 33 सदस्यों की औसत 11 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 11 तिया 33 और 11 तिया 33 और 3 36, ठीक है। तो अब हमारे पास में नया योग 363 है, पुराना योग 320 है। बढ़ोतरी कितने की हुई, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 320 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास में आ जाएगा 43 वर्ष। तो ये हमारे पास में आ गया है कि 43 वर्ष जो है उसकी अध्यापक की आयु है। अब हम इसे एक सीधे तरीके से ही कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जरा कैसे, 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। मान लेते हैं कि 32 छात्रों के पास में 10-10 रुपए हैं। जैसे ही 33वां सदस्य वहां पहुंचता है तो उसके पास जितने भी रुपए थे वो सब में क्या करेगा, बांटेगा, ठीक है ना, क्योंकि औसत बनाना है तो औसत तो सभी का बराबर होना चाहिए, सभी में एक जैसे होने चाहिए। अगर आने वाले सदस्य के पास में ज़्यादा रुपए हैं तो औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर आने वाले के पास में रुपए कम हैं तो सभी सदस्यों को उसको पैसे देने होंगे, तब जाकर के वो पैरेलल बनेंगे, ठीक है।
अब यहाँ क्या हो रहा है, एक अध्यापक आ रहा है, अध्यापक आ रहा है तो सभी को एक एक बांट रहा है, ठीक है ना, सभी को एक एक बांट दिया। तो उसने एक एक जो बांटा वो कितनों को बांटा, 33 लोगों को बांट दिया, एक एक खुद ने भी रखा, ठीक है, और बाकियों को भी बांट दिया। और पहले से औसत कितना था, 10 वर्ष था, यानी 10 रुपए थे। मतलब सभी के पास में 10-10 रुपए थे। जो अध्यापक आया उसके पास 10 तो थे ही थे, लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा थे, जो एक्स्ट्रा थे वो सभी में बांट दिए गए। तो 33 लोगों में बांट दिए, 33 और 10 हमारे पास में कितना हो जाता है, 43 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका सीधा सा तरीका है इसको करने का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक ऐसे नए नए फॉर्मूले निकलते हैं तो इनको लागू करना जरूरी है, सभी पर जरूरी लागू करें, यानी उसको छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करके देखें। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, देखिए जरा। एक कक्षा के अंदर जैसे 5 दोस्तों के पास में, दोस्तों के पास 20-20 रुपए हैं, कहने का मतलब उनका औसत जो है वो 20 रुपए है। और छठा दोस्त आता है तो छठे दोस्त के आने से उनके औसत में 1 रुपए की कमी आ जाती है, 1 रुपए की कमी आ जाती है। इसका मतलब उनका दोस्त कम रुपए लेकर के आया है। तो कितने रुपए लेकर के आया है ये हमें देखना है। तो देखिए सीधा सा तरीका हमारे पास में क्या है कि 20 रुपए उनके पास में थे पहले। अब 20 रुपए जो थे पहले उसमें से हमें क्या कर देना, 6 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 6 हम यहाँ से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना, 14 रुपए। कैसे, देखिए जरा, सबके पास में 20-20 रुपए हैं। अब जैसे ही वो आया तो उसके पास रुपए जो है वो 20 से कम है। कितने कम हैं कि सबको 1-1 रुपया उसको लौटाना पड़ा, 1-1 रुपया उसको उन्होंने दिया। तो जैसे 1-1 रुपया दिया तो 6 सदस्यों में 1-1 रुपए की कमी कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे 6, तो औसत में क्या हो जाएगी, 6 की हम यहाँ पे कमी कर देंगे। तो 20 में से हम यहाँ पे 6 के कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको देख लीजिए, करके देख लेते हैं हम इसको। तो 5 सदस्यों के पास में, दोस्तों के पास में 20 रुपए हैं, तो योग कितना बनेगा हमारे पास में 100 रुपए। और छठा आ गया, अब इनका औसत कितना हो गया है 19। तो 19 छिका 114, 19 पंजे 95 और 19 छिका 114 हमारे पास इसका योग हो चुका है। अब आप देखेंगे डिफरेंस इन दोनों का, तो कितना आएगा हमारे पास में 14 रुपए आएगा। एक बार और देखिए जरा, क्लियर कीजिए इसको, दिमाग में सेट कीजिए इसे। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु हमारे पास में कितनी, 20 वर्ष। अब जैसे ही उनका शिक्षक आ जाता है तो औसत में 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। औसत में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो हम इसका 10% निकाल लेते हैं पहले, 20 × 10/100। इसका मतलब कितनी, 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो अब हम 10% की बजाय क्या लिख सकते हैं, 2 वर्ष लिख सकते हैं, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। चलिए अगर हम इसको सीधे तौर पे देखेंगे तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, शिक्षक आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 12 सदस्य हो जाएंगे टोटल। अब 12 सदस्यों की औसत आयु क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा हम इन्हीं 3 आंकड़ों से ही क्वेश्चन को करेंगे। पहले 11 खिलाड़ी थे, 20 औसत वर्ष आयु थी, और अब नया आ गया 12 हो गए, और 2 वर्ष की क्या होगी इसमें वृद्धि हो जाती है। तो चलिए देखें, अब शिक्षक क्या है, आयु बढ़ी है, आयु बढ़ी है उसकी, तो इसका मतलब वो सभी को बांट रहा है। कितने कितने वर्ष बांट रहा है, 2-2 वर्ष बांट रहा है सभी को। कितने सदस्यों को बांट रहा है, 12 सदस्यों को बांट रहा है। जो भी बांटा जाएगा वो बढ़ी हुई संख्या में या घटी हुई संख्या में ही बांटा जाएगा, ठीक है। अब शिक्षक आया है तो बढ़ी हुई संख्या है, तो बढ़ी हुई संख्या में क्या किया, 12-12 को हमने बांट दिया, सॉरी 12 सदस्यों में हमने 2-2 वर्ष को बांट दिया। तो 12 दूना 24, 24 को हमने बांट दिया, 24 और 20 हमारे पास में कितना हो चुका है, 44। इसका मतलब शिक्षक की आयु कितनी है, 44 वर्ष शिक्षक की आयु है। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 11 दूना 22, 220। इसका मतलब योग कितना बनेगा, 220 बनेगा। अब 10% की बढ़ोतरी यानी कि 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 12 सदस्यों की औसत आयु कितनी बन जाएगी, 22 वर्ष।
12 सदस्यों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष हो जाएगी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, योग आ जाएगा हमारे पास में 12 दूना 24 और 12 दूना 24 और 4 28। तो कितना आ गया? 284। 284 में से हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 220 को क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे। 11 दूना 22, 220 हमारे पास में 44। अब उस शिक्षक की आयु कितनी है? 44 वर्ष है। देखिए जल्दी से और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और एक चला गया और क्या हुआ? 2 वर्ष की कमी हुई। ठीक है, तो 2 वर्ष की कमी हुई है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही चला गया तो कितने रह गए हैं पीछे हमारे पास में? 10 रह गए हैं। तो जो चला गया उसकी आयु ज्यादा थी, इसलिए वो जब गया तो सभी से अपने दी हुई पेमेंट वापस लेकर के चला गया, है ना। जो उसने बांटा हुआ था पहले उसको वापस लेकर के चला गया। कितने कितने वर्ष? 2-2 वर्ष सभी से लेके चला गया। कितने सदस्यों से लेके चला गया? 10 सदस्यों से लेके चला गया। तो 10 सदस्यों से 2-2 लेके जाएगा, यानी 20 लेकर के चला गया। तो 20 और 20 औसत था पहले से, तो कितना हो गया? 40 वर्ष। इसका मतलब कि जो गया है उसकी आयु कितनी है? 40 वर्ष है। चेक कर लेते हैं, ये कितना हो गया? 11 आया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 220 हो गया। अब हम देखते हैं 20 को, सॉरी 10, अब 10 सदस्य रह गए हैं। 10 सदस्य रह गए हैं और इनका औसत भी कितना रह गया है? 2 की कमी होगी, यानी 18 रह गया औसत। तो 18 आया, कितना हो जाएगा? 180। जब हम 220 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 वर्ष आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने हो रहा है बिल्कुल सब कुछ, ध्यान से देखिएगा। एक चला गया तो बचे 10। अब जो गया है अगर उसके जाने से कमी हो रही है, इसका मतलब उसकी आयु औसत से ज़्यादा निकलेगी। औसत से क्या होगी? ज़्यादा निकलेगी। और अगर उसके जाने से औसत में वृद्धि हो रही है, का क्या होगा? आयु कम है। 50 छात्र हैं, उनमें से 40 किलोग्राम वाला गया है, नया आया है। अब नए आने से औसत में 100 ग्राम की वृद्धि होगी। अब ना हमारे पास में औसत है और ना ही हमारे पास में नए आने वाले का वजन है, वही तो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसका वजन जो है वो 40 किलोग्राम था, ये अपना 40 किलोग्राम का वजन लेकर के चला गया। उसके बाद में नया आया ना, उसके आने से क्या हो रहा है? 100 ग्राम की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो नया आ रहा है ना, वो इस वजन से ज्यादा वजन वाला आ रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा वजन वाला आ रहा है तभी तो वो सभी को बांट रहा है ना, एक्स्ट्रा है, तभी तो वृद्धि हो रही है उसके अंदर। तो 100 ग्राम की वृद्धि हो रही है, 50 प्रत्येक छात्र में हो रही है, क्योंकि औसत क्या होता है? एक संख्या का होता है, एक छात्र का वैल्यू होती है औसत। और 50 छात्रों की औसत कैसे निकालेंगे? योग ज्ञात करके, है ना। तो अब हम देखते हैं कि एक छात्र पर 100 ग्राम का इफेक्ट पड़ रहा है, तो 50 छात्रों पर कितने का पड़ेगा? तो 100 × 50, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5000 ग्राम। 5000 ग्राम का मतलब है 5 किलोग्राम। अब आपको मैंने पहले बताया था कि अगर गया है और आने वाले से वृद्धि हो रही है तो अधिक वजन वाला है, और अगर आने वाले से कमी हो रही है तो इसका मतलब कम वजन वाला है। तो हम क्या करेंगे? वृद्धि हो रही है तो हम इसमें 5 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा ऐसे कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, जिसका मतलब नया जो आया है उसका वजन कितना है? 45 है। और देखिए जरा और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है। तो नए छात्र का वजन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 15, 1.5 और 40। ठीक है, अब देखिए 15 छात्र हैं, ठीक, और 40 किलोग्राम वाला गया और उसकी जगह पर नया आया, और नए के आने से औसत में क्या हो रहा है? 1.5 किलोग्राम की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखिए अभी अपनों ने देखा था कि यदि वृद्धि हो रही है इसका मतलब आने वाला अधिक वैल्यू वाला है, अगर कमी हो रही है इसका मतलब आने वाला जो है वो कम वैल्यू का है। अधिक वैल्यू का है तो देखिए अब औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। औसत यानी एक छात्र पर 1.5 किलोग्राम का इफेक्ट पड़ रहा है, वो एक को 1.5 किलोग्राम बांट रहा है, तो 15 को कितने बांट देगा? तो 1.5 गुणा में 15,
तो ये कितना आ जाएगा 22.5 किलोग्राम। कितने बांट देगा वो? 22.5 किलोग्राम उसको बांट देगा, टोटल के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। और इसका मतलब अगर जाने वाला 40 किलोग्राम का था तो नया आने वाला कितने किलोग्राम का है, तो इसमें 40 ऐड कर देंगे तो 62.5 किलोग्राम। ठीक है, सीधा क्लियर कट हमारे पास में क्वेश्चन है। देखते ही क्वेश्चन का आंसर निकलेगा सीधा ही, कुछ भी इसमें जोड़ प्लस करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, 60 किलोग्राम वाला जा रहा है और आने वाले के कारण वृद्धि हो रही है। सदस्य है हमारे पास में 25 और वृद्धि हो रही है 1 किलोग्राम की। आप सीधा सा देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है तो आप सीधा सा देखिए जरा, 25 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो कितने किलोग्राम टोटल वृद्धि होगी? 25 किलोग्राम की वृद्धि होगी। और जाने वाला कितने का था? 60 किलोग्राम वाला। आने वाला कितने का है? 60 से अधिक वाला आ रहा है, तो 60 + 25 कितना हो गया? 85। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 85 किलोग्राम हमारा उत्तर आ जाएगा। 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। अब यहाँ पे हमें औसत आयु दे दी गई है। 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़कर चला गया और नया लड़का उसके स्थान पर आ जाता है। यदि अब उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो तो नए लड़के की आयु कितनी है? कमी कितने की हुई? 0.2 की। किसमें? औसत में। और कितने लड़के हैं? 20 लड़के हैं, तो 20 को 0.2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो जैसे ही आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष आ जाएगा, सॉरी 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वर्ष आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो 4 वर्ष आएगा, तो जाने वाले की आयु जो है वो 16 वर्ष थी, तो आने वाला कितना है? 4 कम आया है, 4 वर्ष उसकी आयु छोटी है, तो इसका मतलब उसकी आयु कितनी है? 12 वर्ष होगी। और इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से करवा देता हूँ। ठीक है, 20 लड़कों की औसत आयु जो है 14 वर्ष है, तो जल्दी से बताइए योग कितना होगा? मल्टीप्लाई 28 280, और उसके बाद हम देखते हैं एक चला गया, 16 वर्ष वाला चला गया, उसको छोड़िए, नहीं उसको यहीं पे देख लेते हैं। 16 वर्ष वाला चला गया तो अब 19 छात्र रह गए हैं, तो उनके योग कितना रह जाएगा हमारे पास में? 264। ठीक है, 264 वर्ष यहाँ पे हमारे पास में योग आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि नया छात्र आ गया है और लड़के कितने हो गए? वापस 20 लड़के हो चुके हैं, तो अब क्या हो रहा है? नया औसत कितना आ रहा है? 20 लड़कों का नया औसत जो है 13.8 है, तो हम 13.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 का डबल कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 13 दूना 26 और 1 27, यानी 276। ठीक है ना, अब जो है वो कितना है? 276 आ गया हमारे पास में योग। और यहाँ पर कितना था? 19 लड़कों का कितना है? 264। 19 लड़कों का 264 है, 20 लड़कों का 276 है। जो नया आया है उसकी आयु कितनी है? तो उसकी आयु हम देख लेते हैं यहाँ से 12 वर्ष। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नया योग 276 है, पुराना योग कितना था? 280। डिफरेंस कितने का है? 4 का। 4 का डिफरेंस कम क्यों आया? क्योंकि वो छोटी उम्र का आया है। तो कितने वर्ष छोटा हमारा है? 4 वर्ष छोटा है, तो हम उसको सीधा ही कर सकते हैं, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 24 पारियों में कुछ रन बनाए। अब अपने को नहीं पता कितने रन बनाए उसने। ठीक है, 25वीं पारी में उसने 90 रन बना दिए और 25वीं पारी का औसत 3 अधिक हो गया, तो बताओ 24वीं पारी का औसत कितना था? ठीक है, अब इसको सीधा करके देखते हैं कि 24 पारियों का कुछ औसत था, उस औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। कब? जब वो 25वीं पारी में 90 रन बना देता है। तो देखिए जरा, 25 पारियों का औसत में 3 रन की वृद्धि हो रही है, तो 25 थी या 75?
अब 75 को क्या करना है, 90 में से माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि 90 रन बनाने से उसका औसत में वृद्धि हुई है। अगर वो 90 रन नहीं बनेंगे तो क्या होगा, अपने को पास में औसत जो है वो कम रहेगा। ठीक है, इनको पिछले क्वेश्चनों के साथ जोड़कर देखते हैं कि हमारे पास में 24 व्यक्ति थे, उनका कुछ औसत था। जैसे ही 25वां व्यक्ति आया तो वो 90 वजन वाला था, मान लेते हैं वो 90 किलोग्राम वाला था, और जैसे वो 90 किलोग्राम वाला आया तो उसने आते ही सबको 3-3 किलोग्राम क्या कर दिया, बांट दिया, क्योंकि उसके पास में अधिक था। तो 3-3 किलोग्राम सभी को बांटा, तो 25 सदस्यों में 3-3 किलोग्राम बांट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 25 से 75। इसका मतलब उसने 75 तो बांट ही दिया, इसका मतलब उसने रखा कितना। यहाँ अपन देख सकते हैं कि पहले था कितना सबके पास में, तो यहाँ हम देखेंगे 75, 90 माइनस 75, तो हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना, 15। इसका मतलब 24 पारियों का औसत कितना था, 15 रन था। क्लियर दोस्तों? दोबारा एक और क्वेश्चन देखिए जरा। क्रिकेट के खिलाड़ी की 6 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी, 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए और औसत 4 बढ़ गया। ठीक है, 6 पारियों का औसत था, ये अपने को नहीं पता। ठीक है, 7वीं पारी में उसने रन बनाए हैं कितने, 50, और औसत में कितने की वृद्धि होगी, 4 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए, बिना हाथ लगाए इसको करना है। ठीक है, दिमाग में कीजिए। 6 दोस्त थे, उनका कुछ औसत था। 7वां दोस्त आया, 50 रुपए लेके आया। 50 रुपए जैसे ही वो लेके आया, उसने सबको 4-4 रुपए बांट दिए, क्योंकि उसके पास रुपए क्या है, औसत से अधिक हैं। तो कितने रुपए अधिक हैं औसत से, तो हम देख लेते हैं। 4-4 रुपए बांटे तो उसने 7 के 7 सदस्य में बांटे। ये कंडीशन को ध्यान रखना भी, जो वृद्धि हो रही है, जितनी संख्या बढ़ोतरी हो रही है या संख्या में कमी हो रही है ना, उसी से हमें अपने को कंपेयर करना है। तो 7 सदस्य हो रहे हैं अब, तो इसका मतलब 7 चौके 28 रुपए वो क्या कर रहा है, बांट रहा है सबके अंदर। इसका मतलब पहले कितने थे, तो हम 50 में से क्या कर देंगे, 28 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, पेन चला तो दिया, लेकिन आप दिमाग में ध्यान रखना इसको। ठीक है, 50 में से 28 माइनस कर दिए, 22। इसका मतलब पहले सबके पास कितने कितने रुपए थे, 22 रुपए थे। अगर हमसे पूछ ले कि अब कितने हो चुके हैं, यानी 7वीं पारी का औसत कितना है, तब हम क्या करेंगे, उसमें 4-4 ऐड कर देंगे, क्योंकि उसने जब सबको 4-4 बांटे भी तो है ना। तो ये ध्यान रखना कि अब कितना हो जाएगा, 26, पहले कितना था, 22। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूं आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि इसको 2 तरीके आपके सामने आ जाएंगे, और आप इसको शॉर्ट और लॉन्ग जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। 25वीं पारी में 90 रन बनाए हैं, 24 पारियों का औसत उसका कुछ था, अपने को नहीं पता, लेकिन इसमें x यूज होगा, फिर मत कहना कि x वाला कहां से आ गया। ठीक है, 24 पारियों का औसत x है, और 25वीं पारी में से 90 रन बनाए तो औसत में 3 की वृद्धि होगी। इसका मतलब अब 25 पारियों का औसत कितना हो गया, x+3 हो चुका है। 25 पारियों का औसत कितना हो चुका है, x+3 हो चुका है। तो 24 पारियों का योग कितना रहेगा, योग कितना रहेगा, तो 24x आ जाएगा, और 25 पारियों का योग कितना होगा, तो 25 पारियों का योग आ जाएगा हमारे पास में 25x प्लस 75। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, 25 पारियों का योग है, और ये हमारे पास में 24 पारियों का योग है। अब 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं, इसका मतलब 25 पारियों का योग और 24 पारियों का योग में डिफरेंस कितने का है, 90 रनों का है। तो हम माइनस कर देंगे 25x प्लस 75 माइनस 24x इक्वल 90 रन। ठीक है ना, 25 पारियों का योग और 24 पारियों का योग, दोनों में कितने रन का है, 90 रन का ना। पहले 24 पारियों में उसके कुछ रन थे, 90 रन उसने और बनाए हैं, तो 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं, तो दोनों का अंतर कितने का आना चाहिए, 90 रन का होना चाहिए। अब हम इसको देख लेते हैं, 25x माइनस 24x, अब 75 प्लस के हैं, इधर के किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 90 माइनस 75, यहाँ पे कितना आ गया x, और यहाँ पे कितना बच गया 15। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। x क्या था, पहले का औसत, और पहले का औसत कितना मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 15 बता दिया था। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास में एक और, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो गया, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, ये क्वेश्चन आप करेंगे।
8 संख्याओं का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो बताओ नया औसत क्या होगा। 8 संख्याओं का औसत 13 है। संख्याओं का औसत कितना है? 13 है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। अब 2 घटाने की बात कर रहा है तो आप क्या कर दें, औसत में भी 2 की कमी कर दें तो नया औसत कितना रहेगा? 11 रहेगा। अगर कहेगा कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो औसत भी 2 बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दे दिया जाए तो औसत को भी आप 2 से भाग दे देना, और प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए और नया औसत कितना होगा, तो आप औसत को 2 से गुना कर दीजिएगा। क्लियर दोस्तों, ये सीधा सा बताना है इस प्रकार। 18 संख्याओं का औसत 20 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 53 के स्थान पर 35 जोड़ ली गई, तो बताओ सही औसत क्या है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल वैसे पहले जैसे ही है, सीधा करेंगे बिना हाथ लगाए इसको। 18 संख्याओं का औसत 20 निकाला, तो कितना निकाला गया? 20 निकाला गया। तो उसके बाद में बाय मिस्टेक हो गया कि 53 के स्थान पर हमने 35 जोड़ लिया, यानी हमने जोड़ना तो 53 था, जोड़ कितना लिया? 35 जोड़ लिया। तो अब आप इन दोनों का डिफरेंस ध्यान रखिएगा, 53 और 35 में डिफरेंस कितने का है, तो इनमें डिफरेंस आएगा 18 का। कहने का मतलब हमने 18 कम जोड़े, 18 और जोड़ने थे, तो 18 संख्याएं हैं और 18 ही हमें और जोड़ने हैं, तो प्रत्येक संख्या में कितने कितने बांटे जाएंगे? 1-1 बांटा जाएगा। इसका मतलब नया औसत कितना होगा? 21 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। ऐसे आगे वाला क्वेश्चन देखिए। 100 छात्रों के औसत अंक 40 थे, बाद में पता चला कि 53 अंकों की गलती से 83 पढ़ लिया गया। 53 को 83 पढ़ लिया गया, तो नया औसत क्या होगा, मतलब कि सही औसत क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि 100 छात्र हैं। अब 53 के को गलती से कितना पढ़ा? 83 पढ़ लिया, यानी कि पढ़ना तो 53 था लेकिन लिख दिया 83। कितनी मिस्टेक कर दी? तो हमने बाय मिस्टेक किया है कितना? 30 का। अब 30 अंकों की गलती की है हमने, इसका मतलब योग के अंदर 30 का डिफरेंस रहेगा, लेकिन औसत में कितने का डिफरेंस रहेगा? तो 100 छात्र हैं, 100 छात्रों पे तो 30 का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन एक छात्र पर कितने का पड़ेगा? तो हम 30 को 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितने का आएगा? 0.3 का। अब हम 40 में से 0.3 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा 39.7। तो नया औसत हमारा सही औसत कितना होगा? 39.7 का होगा। तो देखिए जरा, 100 छात्रों का औसत जो है, औसत प्राप्तांक कितने हैं? 40 हैं। बाद में पता चला कि 53 को गलती से 83 पढ़ लिया। ठीक है, तो 53 को गलती से 83 पढ़ लिया, इसका मतलब हमने 83 इसमें ऐड कर रखा है। करना कितना था? 53 करना था इसमें, ठीक है ना, 53 इसमें ऐड करना था। तो हमने कितने की गलती की है? 30 की गलती की है। इसका मतलब हमने 30 इसमें अधिक जोड़ रखे हैं, हमने योग के अंदर 30 जोड़ रखे हैं अधिक। तो योग में हमें क्या करना होगा? 30 कम करने होंगे। तो अगर योग में 30 कम करने हैं, यानी 100 छात्रों पर 30 कम करने हैं, तो एक छात्र पर कितना कम करना होगा? यानी ये तो क्या है? औसत है हमारे पास में, ये क्या है? औसत है। तो अगर योग पे 30 का इफेक्ट पड़ रहा है, तो औसत पे कितने का इफेक्ट पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे? इसको भी औसत में बांट देंगे। ठीक है, 100 छात्रों में बांट देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 100 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 0.3 आएगा। ठीक है, इसका मतलब 0.3 की क्या करनी है? अपने को कमी करनी है, क्योंकि क्या हो रखा है यहाँ पे? हमने 83 लिख रखा है। लिखना कितना था? 53 लिखना था, यानी हमें कम करना है। क्या करना है? कमी करनी है। कमी करनी है, तो कमी करनी है तो हम क्या करेंगे? इसकी कमी करेंगे, 40 में से माइनस करेंगे कितना? तो देखिए जरा, यहां से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 70, और यहाँ कितना आ जाएगा? 39। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 39.70, 39.7 हमारे पास में नया औसत आ जाएगा। और इसको लॉन्ग तरीके से देख सकते हैं आप कि 100 छात्रों में कितना है? 4000। कितना आ जाएगा? योग कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। और
कितने की कमी करनी है? 30 की। तो 30 यहाँ से माइनस कर दो, क्योंकि हमें 30 ही तो घटाने हैं इसमें से। 30 घटाए तो हमारे पास में आ जाएगा 3970। और जब हम इसको औसत ज्ञात करेंगे वापस से, तो ये हमारे पास में आ जाएगा कितना? 39.70 आ जाएगा।